Hello students, today's topic is structural changes in Indian economy in post 1991 period. Let's start. So the first structural change that we can see is shift from a closed economy to an open economy. Before 1991, India followed a socialist model with strict government control over industries and trade. However, after 1991, the economy was opened up for international trade and investment. Restrictions on imports and exports were reduced and foreign companies were allowed to invest in India. तो अगर हम 1991 से पहले के अगर हम सिचुएशन देखें तो इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था जहाँ पे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल था ओवर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, यानी कि क्लोज्ड इकॉनमी थी। क्लोज्ड इकॉनमी मतलब कि हम ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे। बट 1991 में जब रिफॉर्म्स आए, एलपीजी पॉलिसी आई, आपकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो क्लोज्ड इकॉनमी से हम लोग कन्वर्ट हो गए थे किसमें? ओपन इकॉनमी में। आफ्टर 1991 द इकॉनमी वाज ओपनड अप फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। जो रेस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उन्हें रिड्यूस किया गया और फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। तो आपको फर्स्ट पॉइंट याद आएगा, दैट इज फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस, शिफ्ट फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू एन ओपन इकोनॉमी। 1991 से पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, हम ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहे थे फॉरेन कंट्रीज के साथ। बट 1991 में जब ये रिफॉर्म्स आए, ग्लोबलाइजेशन आया, तो उसके बाद हम वी ओपनड अप फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, और जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थी दे वर reduced and foreign companies were also allowed to invest in India. Second one is privatization. So the government reduced its role in running businesses and encouraged private companies to participate. Many government-owned companies, that is public sector undertakings, were either sold off partially or completely to the private players. तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का मतलब हमको पता है, जहाँ पे हम बात करते हैं दैट सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर इन सिंपल टर्म्स। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे गवर्नमेंट का जो रोल है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड इट एनकरेज द प्राइवेट कंपनीज टू पार्टिसिपेट। तो काफी जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी, पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दे वर ईदर सोल्ड ऑफ पार्शियली और कंप्लीटली टू द प्राइवेट प्लेयर्स। मतलब कंप्लीटली का मतलब कि आपने 100% ओनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर को आपने ट्रांसफर कर दी। पार्शियली का मतलब कि उसका मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइज का कुछ एक पार्ट जो है, पार्ट ऑफ द इक्विटी इज बीइंग ट्रांसफर टू द प्राइवेट प्लेयर। 100% ओनरशिप मतलब ट्रांसफर नहीं करी। Next one, we have reduction in license charge. So earlier businesses needed multiple government approval, that is licenses, to start or expand the operations. But post 1991 these restrictions were eased, making it easier to start and grow business. तो यहाँ पर वो बात कर रहा है लिबरलाइजेशन की, कि लिबरलाइज किया गया 1991 से। अगर हम पहले देखें, अगर बिजनेसेस को मतलब कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो काफ़ी सारी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट रहती थी। बट 1991 में जब ये लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म आया, सो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी इनको थोड़ा मतलब लिबरलाइज किया गया, विच मेक्स इट ईजियर टू स्टार्ट एंड ग्रो द बिजनेस। तो अभी तक हमने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमने फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आप देख सकते हैं जो ये फर्स्ट पॉइंट था, इट वाज सिंपली ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा प्राइवेटाइजेशन का, फाइन। एंड थर्ड पॉइंट हमने किया है लिबरलाइजेशन। क्लियर? सिंपल टर्म्स में आई थिंक आपको इसका मतलब वैसे क्लियर हो गया होगा कि जब हम बात करते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा रखी हैं इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंशन के ऊपर या फिर न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने के ऊपर एक्सेसिव लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, जब उसको हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं ऐसी रिक्वायरमेंट्स को, तो इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता है कि कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, अब अगर उस गवर्नमेंट के कंट्रोल को हम रिड्यूस करें, कैसे? कि उस गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज को हमने सेल ऑफ कर दिया किसको? प्राइवेट सेक्टर को। सो दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि पहले 1991 से पहले हम लोग फॉरेन कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहे थे, बट आफ्टर 1991
हम वी ओपनड अप फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, लाइक देयर कैन बी टू ट्रेड बैरियर्स लाइक कोटास एंड टैरिफ्स। तो ये दो तरीके के ट्रेड बैरियर्स होते हैं। कोटा होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, और टैरिफ होता है टैक्स ऑन इंपोर्ट। टैक्स ऑन इंपोर्ट। और कोटा क्या होता है? कोटा होती है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट की, इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं करा सकते, इतनी ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट करा सकते हो, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। तो ऐसी जो मतलब ये जो ट्रेड बैरियर्स थे, ये दो तरीके के ट्रेड बैरियर्स होते हैं, इन ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया जिससे कि हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर सके, सो दैट वी कैन ओपन अप फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फोकस ऑन सर्विस सेक्टर। The reforms led to the rapid growth in the service sector, such as information technology, telecommunication, banking, and tourism services. Services became a major contributor to India's GDP, surpassing agriculture and manufacturing. और आज की डेट में भी अगर हम देखें तो जैसे अगर 3 सेक्टर्स हैं हमारे, प्राइमरी which is basically the agricultural sector, right? Then we have secondary, which is the manufacturing sector, and the last one we have tertiary, which is the सर्विस सेक्टर। तो आज की डेट में भी अगर हम देखें, सो जो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द जीडीपी, इट इज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हम सर्विस सेक्टर पर हमने फोकस करना शुरू किया। उसके बाद देन ग्लोबलाइजेशन। India became more connected with the global economy, adopting new technologies, business practices, and trade relationships. Indian companies began competing globally, and foreign brands entered the Indian market. अब यहाँ पे लिख रहा है इंडियन कंपनीज बिगेन कंपीटिंग ग्लोबली। कैसे? बिकॉज जब हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करेंगे, व्हेन वी एक्सपोर्ट आवर गुड्स, देन डेफिनेटली we will become competitive in the foreign market. Our goods will become competitive in the foreign market. Then financial sector reforms. Banks and financial institutions were modernized and deregulated. Stock markets were improved and new financial instruments were introduced to attract investments. Reduced government subsidies. The government started reducing subsidies on items like fertilizer, food, and electricity to manage its budget better. बजट सिंपल टर्म्स में आपको पता ही होगा बजट क्या मतलब कैसे होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। सो इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू, तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट का बजट किस में है? डेफिसिट में है। अगर टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर से ग्रेटर होगा तो हम कहेंगे गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में है। और अगर टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा तो हम कहेंगे इट विल बी अ बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट। Employment patterns. With more private sector growth, job opportunities shifted from agriculture to manufacturing and services. Urbanization increased as people moved to cities for better employment. Increased competition. Indian companies had to compete with international business, leading to better quality products and services for consumers. हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था ना, अभी ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा? दैट बेसिकली इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब कि जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, जो फॉरेन गुड्स हैं, दे विल एंटर द इंडियन मार्केट, राइट। अब इंडिया के जो गुड्स हैं उनका कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा विद द फॉरेन गुड्स, सो बेसिकली इट विल लीड टू बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उन्हें अपनी गुड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा। इंडियन कंपनीज हैड टू compete with the international business which will lead to better quality products। देखिए, जब भी आपको इकोनॉमिक्स में एक फीचर ये सुनने को मिलेगा कंपटीशन, अगर कहीं पर भी कंपटीशन है डेफिनेटली इट विल लीड टू बेटर क्वालिटी, बिकॉज अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते।
उससे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, अगर आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहे अपने गुड्स की क्वालिटी को, तो आप उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते. Rise of middle class. Economic reforms boosted the incomes and created a large middle class with higher purchasing power. So basically, these structural changes transformed India into a more dynamic and globally integrated economy, resulting in higher economic growth and improved living standards for many people. So that is all from my side. Thank you.